स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस रेलवे मंथन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग यह देखने वाले हैं कि अब तक जो रेलवे के द्वारा यानी ग्रुप डी 2024 का जो पेपर 101 सेट में हुआ था उसमें जो है हेल्थ और डिजीज के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उन सभी 25 क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी देखने वाले हैं कि इससे संबंधित और क्या नए प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए ही आपका हम शुरू करते हैं। हम लोग फास्ट इसका प्रश्नों को पढ़ेंगे और तुरंत इसका आंसर देंगे। ठीक है ना, आइए समय ना गंवाते हुए शुरू किया जाए। जैसे पहला प्रश्न आपका है कि HIV के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना, आपसे ये प्रश्न पूछा गया, इसका जो आंसर होगा वह होगा HIV यौन क्रियाओं से संचरित हो सकता है। पूछ रहा है कि HIV संचरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। HIV यौन क्रियाओं से क्या होता है, संचरित होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रियाओं के दौरान संचरित होता है। तो मानव रोग यानी किसके द्वारा, यौन क्रिया के द्वारा। ठीक है ना, तो वह कौन सा होता है, एड्स होता है। नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है। तो इसमें जीवाणु के द्वारा पूछा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सुजाक। क्या हो जाएगा, सुजाक। ठीक है ना, अगला जो हमारा हो जाएगा कि प्रजनन स्वास्थ्य निरोधक गर्भ निरोधक का उद्देश्य क्या है। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का उपयोग यह है कि यहाँ पर अनियोजित गर्भाधान को रोकना। क्या है, अनियोजित गर्भाधान को रोकना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। यानी प्रजनन स्वस्थ कब हो सकता है, उसको बनाए रखने में क्या मदद कर सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा की देखभाल। ठीक है ना, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस समूह को HIV संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है। तो किस समूह को सबसे अधिक खतरा है, तो वह आपका हो जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हों, यानी बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा HIV संक्रमण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है। तो पूछ रहा है कि HIV संचरण की रोकथाम, अच्छा इसका रोकथाम करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा यौन क्रिया के दौरान कंडोम का उपयोग, यह सबसे सुरक्षित माना जाता है। ठीक है ना, अगला है कि हमारा जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण या तरीका एड्स जैसे यौन संचरित रोगों को फैलने से रोकता है। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं क्या है, कंडोम है। अगला हमारा है कि यौन क्रियाओं में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और ऐसे अनेक रोग हैं जिनका लैंगिक संचरण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण याद रखिएगा, यहाँ पर केवल जो यहाँ पे दे रखा है सिफिलिस और यहाँ पे दे रखा केवल गोनोरिया। तो यहाँ पर गोनेरिया, ठीक है ना, गोनोरिया और सिफिलिस दोनों होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि 10वां कि HIV संक्रमण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है। हमसे पूछ रहा है उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा संक्रमण व्यक्ति को गले लगाना, इसके द्वारा जो है संक्रमण नहीं फैलता है। ठीक है ना, बाकी ये तीन जो है इनके द्वारा जो है HIV संक्रमण फैलता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से गर्भ नियंत्रण विधि हार्मोनल असंतुलन और संभवतः स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या होगा, मुखी गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मुखी गर्भ निरोधक गोलियां। अगला जो हमारा है कि बार हवा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोल्ट्री आहार में उच्च स्तर बनाए रखे जाते हैं ताकि इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले। तो वह विटामिन ADE होता है। क्या होता है, विटामिन ADE होता है। अगला है कि यौन क्रिया के दौरान कुछ यौन संचारित संक्रमण के संचरण को कैसे कम किया जा सकता है। तो संचरण को हमको कम करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी वाला कि संभोग के दौरान कंडोम जैसे सुरक्षा उपायों का उपयोग करना। ठीक है, अगला हमारा है कि एक पुरुष को HIV संक्रमण हो जाता है जबकि उसका साथी स्वस्थ है, तो उसके व्यक्तित्व के निम्नलिखित में से
कौन सा इसका वर्णन कर सकता है? तो एक से अधिक यौन संबंध रखना, एकाधिक असुरक्षित साथी रखना। यहाँ पर हो जाएगा एकाधिक असुरक्षित साथी यौन साथी रखना, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है कि पुरुष जो HIV से संक्रमित है जबकि उसके साथी स्वस्थ है, तो उसके HIV होने का रीजन यह है कि वह एक से अधिक असुरक्षित साथी रख रहा है, ठीक है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि मैथुन के दौरान यौन संचालित रोगों के संचरण की रोकथाम सुनिश्चित करती है? तो यहाँ पर हो जाएगा कंडोम का उपयोग, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कंडोम का उपयोग हो जाएगा। 16वां है कि गर्भ निरोधक गोलियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, इसका मतलब यदि तरीके से ली जाती है जनन नियंत्रण प्रभावी है, सही है कुछ है तो नहीं, आपका डी वाला होगा, ठीक है ना। ठीक कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है कि HIV संक्रमण में विंडो पीरियड उस चरण को संबंधित करता है जिसके दौरान HIV एंटीबॉडी परीक्षणों में पता नहीं चलती है, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल रोग प्रतिरोधक होती है? तो रेड सिंधी होती है। कौन सी होती है? रेड सिंधी होती है। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह महत्वपूर्ण है कि यह HIV एड्स जैसे यौन संचालित रोगों से बचाता है, ठीक है ना। यह क्या करता है? यह HIV एड्स जैसे यौन संचालित रोगों से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारकों की सामान्य श्रेणी है जो पोल्ट्री कुक्कुट में रोग उत्पन्न करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा विषाणु, जीवाणु और कवक हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि कौन सा गर्भ निरोधक विधि संघभरता और अधिकांश यौन संचारित रोगों के लिए दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुष कंडोम हो जाएगा, ठीक है, इससे दोनों सुरक्षित होते हैं। अगला है कि यौन संचारित रोग एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यहाँ पे जो एड्स होता है वह आपका होता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक मूल आवश्यकता है? उत्तम प्रजनन को बनाए रखने का जो सबसे सुरक्षित तरीका है वह है सुरक्षित यौन व्यवहार और गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता, ठीक है। अगला एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एथेनॉल की थोड़ी मात्रा भी माध्यपता का कारण बनती है। यह तो सही बात है। शुद्ध एथेनॉल का सेवन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित या गलत है? इसका मतलब ए सही और बी क्या है? गलत है। कहा है हार्मोनल और शल्य चिकित्सा दोनों विधियों को से बचने की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए कौन से गर्भ निरोधक विधि उपयुक्त है? तो यह कंडोम जैसे अवरोधक विधियों का उपयोग करना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि मानव में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है? यह फ्लेवियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? फ्लेवियन ट्यूब में होता है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? यह टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। अगला है कि कॉपर टी महिला जनन तंत्र के किस भाग में स्थापित किया जाता है? वह गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा है कि 2829 कि पुरुषों में शल्य चिकित्सा द्वारा शुक्र वाहिकाओं को काटकर बांधना क्या कहलाता है? तो उनको जो बांधना कहलाता है, क्या गया 29 पुरुषों में यह काटना कहलाता है वेसेटॉमी। क्या कहलाता है? वेसेटॉमी कहलाता है, ठीक है ना। अगला है कि महिलाओं में अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए उपयुक्त गर्भनिरोधक गोलियों में मुख्य रूप से कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो यहाँ पर होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? तो यहाँ पर हो जाएगा सिफिलिस, ठीक है ना। कौन हो जाएगा? सिफिलिस हो जाएगा। अगला जो हमारा है कि मानव भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण किस संरचना के द्वारा प्राप्त होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होती है। क्या होती है? मलेरिया होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा जीव है?
तो यह मादा एनोफिलीज मच्छर है। कौन सा है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। अगला हमारा है कि डेंगू बुखार का संचरण किस मच्छर के काटने से होता है? यह होता है एडिस इजिप्टी, ठीक है ना, एडिस इजिप्टी, नाम भी बड़ा अजीब है इन सबका है। अगला है कि हमारा कि क्षय रोग यानी टीबी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वह फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए कौन सा नैदानिक परीक्षण किया जाता है? वह होता है विडोल टेस्ट, यानी बी वाला सही हो जाएगा। रेबीज रोग किस विषाणु के कारण होता है यह किसके काटने से फैलता है? तो आप जानते हैं कि कुत्ते के काटने से फैलता है, जो संक्रमित कुत्ते होते हैं, ठीक है ना। और पूछ है रेबीज रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो यहाँ पे है राब्डो वायरस, ठीक है ना, क्या है? राब्डो वायरस है। पूछा है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? ठीक है ना, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? यह है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलट्री कुक्कुट में रानीखेत रोग किसके संक्रमण से होता है? तो यहाँ पर यह हो जाएगा विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है? रानीखेत रोग संक्रमण किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, नहीं वायरस के द्वारा होता है। दुधारू पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग का कारक है वही वायरस ही है। क्या है? वायरस है, ठीक है ना। अगला हम चलते हैं कि देसी गाय की नस्ल साहिवाल मुख्य रूप से किस गुण के लिए जानी जाती है? यह जानी अधिक दुग्ध उत्पादन और उच्च रोग प्रतिरोधकता के लिए, ठीक है ना। विदेशी गाय की नस्ल जर्सी और को देसी गाय के साथ संकरण क्यों कराया जाता है? यह इसलिए क्योंकि यह लंबे समय तक दुग्ध स्राव काल के लिए करवाया जाता है, ठीक है ना। किसके लिए? लंबे दुग्ध स्राव काल के लिए कराया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो विदेशी गाय होती हैं वह दूध ज़्यादा देती हैं और देसी जो गाय होती हैं उनके दूध के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इसलिए इनका क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है, ताकि दूध भी दे और इनके जो दूध हैं उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी रहे, ठीक है ना। सही वाला है, सही है, पहला हो गया। और जो हमारा 44 था ये भी हो गया, ठीक है। 45 तरफ बढ़ते हैं। अंतरा फसली और फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है? तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि मृदा उर्वरता में वृद्धि और कीटनाशक नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। कीट नियंत्रण हो जाएगा। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। पौधों में खनिज और जल और खनिज का संवहन के लिए कौन सी ऊतक उत्तरदायी है? तो वह जाइलम होती है। कौन होती है? जाइलम होती है, ठीक है ना। अगला है कि पौधों में निर्मित भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। अगला हमारा है कि पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? जो गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन में मदद करता है उसको रंध्र कहा जाता है, ठीक है। तो यह थे आपके 50 प्रश्न जिसको हमने बहुत जल्दी से कवर किया है। आप इसका एक बार देख कर इसको रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।